अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेन टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लॉगरिथम का एक पार्ट है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन लॉगरिथम क्या है। कॉमन लॉगरिथम असल में लॉग को कहते हैं, लेकिन उसकी बेस अगर 10 हो तो उस लॉग को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। ठीक है, अगर किसी वैल्यू की अगर हम लॉग ले रहे हैं और उसकी बेस 10 है तो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है हमारे पास मैंटिसा। अभी चूंकि क्वेश्चन में बात कैरेक्टरिस्टिक की हो रही है तो हम कैरेक्टरिस्टिक को ही देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। असल में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर जो है वो कितना स्मॉल है या कितना बड़ा है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम जो भी वैल्यूज को अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हम साइंटिफिक वैल्यू को लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके नहीं चलेंगे। आपने नोट किया होगा कि एक्सरसाइज 2.1 में जब भी साइंटिफिक वैल्यू लिखी होती थी तो उसमें एक नंबर छोड़ के इशारिया होता था। क्योंकि वो नंबर एक होता तो था लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते थे। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक में जब भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, फर्ज कर लें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है किसी नंबर का 2, तो उसमें चूंकि हमने वो साइंटिफिक वैल्यू लिखते हुए एक नंबर जो काउंट नहीं किया था अब उसको भी साथ मिलाएंगे। फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि इन लॉग 5 6 7 द कैरेक्टरिस्टिक इज 2। तो साइंटिफिक वैल्यू लिखते हुए हम इशारिया से पहले जो है वो एक नंबर को काउंट नहीं करते थे, तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे पता चल गया कि जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं उसमें हमारे पास 3 डिजिट शामिल है। ठीक, अब चूंकि हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं तो साइंटिस्ट ने जो कैरेक्टरिस्टिक निकाला है किसी भी नंबर का वो साइंटिफिक वैल्यू का निकाला है। जो फर्स्ट डिजिट है उसको वो काउंट नहीं करता क्योंकि उसने तो आना ही आना। ज़ाहिर बात है, जब भी कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसमें कम से कम एक नंबर तो शामिल होगा, इसलिए वो उसको शामिल नहीं करता। क्योंकि वो इशारिया से पहले लिखा होता है साइंटिफिक में, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। तो वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। उम्मीद है कुछ आपको समझ लगी होगी, लेकिन इसका चूंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्यों निकालते हैं, पहले नंबर के बाद ही इशारिया क्यों आता है, तो ये एक मैं ना जो बच्चे कंसेप्चुअल समझना चाहते हैं थ्योरी को उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है कि कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तो वही साइंटिफिक वाला है कि साइंटिफिक वैल्यू फाइंड करते थे, वहां पे 10 की पावर जो होती थी वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता था। जिस तरह 725 है, इसका डेसिमल लास्ट पे है, तो इसको साइंटिफिक में लिखते हुए 7 के बाद डेसिमल आना चाहिए था। तो इसको 2 डिजिट्स मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो इसकी जो पावर आ जाएगी 10 की पावर या एक्सपोनेंट वो 2 आएगा। तो वही 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम होगा। ठीक है, इसी तरह 9.87 में चूंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो कोई भी डेसिमल जो है वो हमें मूव नहीं करना पड़ा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आएगा। अब इसी तरह थर्ड एग्जांपल है 0.00045। अब इसमें हमें डेसिमल को राइट साइड पे 4 डिजिट्स मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास -4 होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास वही -4 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है 0.54। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल जो है वो 5 के बाद आना चाहिए। तो राइट साइड पे एक डिजिट हमने मूव किया तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 आ जाएगा। एक दूसरा मेथड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो कि बिल्कुल शॉर्ट इजी है। अगर आप वो करना चाहें तो वो मैं बता देता हूँ
जिस तरह 725 है, इसका डेसिमल लास्ट पे है, तो आप डेसिमल से पहले जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर लें कि वो हमारे पास कितने हैं। जिस तरह यहाँ पे डेसिमल से पहले हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में से -1 कर दें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में 9.87 में हमारे पास डेसिमल से पहले एक नंबर है, उस एक में -1 कर दें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब अगर वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी हो, ऊपर वाली तो थी 1 से बड़ी, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास 1 से छोटी है, तो इसमें आप लोग डेसिमल के बाद जितनी जीरोस हैं उनको काउंट कर लेंगे और काउंट करके उसमें एक नंबर ऐड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो इसमें एक ऐड कर दें, ठीक है, और वो 4 आ जाएगा। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी थी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.54। अब चूंकि डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो जीरो में +1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, वो 1 लिख लेंगे, और चूंकि वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है तो इस वजह से उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। आपको इसका कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चन जो है वो जब हम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और पेपर के हवाले से या थ्योरी को मजीद समझना चाहते हैं तो इसके हवाले से मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जो कि थ्योरी रिकैप एंड कंसेप्ट दैट वर स्किप्ड के नाम से प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। थ्योरी रिकैप एंड कंसेप्ट दैट वर स्किप्ड में एग्जाम्पल्स, थ्योरी और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की वीडियोस जो है वो इंक्लूड होंगी। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर 1 है 5287, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अभी हम देख चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है। एक साइंटिफिक वाला है कि उसमें आप जो वैल्यू है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें और जो एक्सपोनेंट आएगा वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। एक दूसरा मेथड मैंने बताया था कि हम डेसिमल से पहले जो है वो नंबर्स काउंट कर लेंगे और उनमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा। लेकिन ये होगा कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 में वैल्यू जो है वो 1 से कई गुना बड़ी है, तो यहाँ पे इसका डेसिमल जो है वो लास्ट पे है जो कि मेंशन नहीं है, तो हम डेसिमल से पहले जो है वो नंबर्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। अब 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आएगा और यही हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 59.28। अब डेसिमल से पहले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 9 और 5। अब 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा और वही 1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। पार्ट नंबर 3 0.0567। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद इतनी जीरो आ रही हैं उनको काउंट कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि एक ही जीरो है। अब इस 1 में +1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास -2 आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 234.7। अब डेसिमल से पहले हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट में से -1 कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हमारे पास 2 आएगा, तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है 0.000049। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है। डेसिमल के बाद कितनी जीरो आ रही हैं वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। अब इस 4 में एक और ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 1,45,000। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है
और इसका डेसिमल जो है वो लास्ट पे है। यहाँ पे हम डेसिमल से पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लेंगे। वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगा। ये पॉजिटिव का ही होगा क्योंकि वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब चूंकि इन नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है तो थोड़ा सा इसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं। लॉगरिथम के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में निकालना सीखा है। दूसरा है हमारे पास मेंटिसा। The mantissa is the decimal part of the logarithm. It represents the fractional component and is always positive. For example, हमारे पास आ जाएगा log 5000 is equal to 3.698। 3 जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, जबकि 0.698 हमारे पास मेंटिसा है। मेंटिसा निकालने के लिए हमारे पास स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको आप एक दफा रिव्यू कर लें, लेकिन क्वेश्चन में मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा। पार्ट नंबर 1 43, log 43 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अभी हमने पढ़ा है कि लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक करेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। अब 43 का हमारे पास करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसका डेसिमल मेंशन नहीं है तो इसका लास्ट पे होगा। तो डेसिमल से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2। अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, जबकि मेंटिसा जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक से छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिख लेंगे। अब हमने मेंटिसा निकालना है, तो मेंटिसा निकालने के लिए हमारे पास कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास तीसरा नंबर जो है वो 0 है। तो बुक के एंड पे हमारे पास लॉगरिथम का एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हम 43 के कॉलम में 0 को देखेंगे। ये हमारे पास 43 आ जाएगा और इसको 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6335। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6335। अब चूंकि लॉग जो है वो इन दोनों का मजमूआ होता है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0.6335। अब ये हमारे पास log 43 की वैल्यू आ जाएगी 1.6335। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 579। अब log 579 इक्वल है हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करेंगे, तो चूंकि इसका डेसिमल मेंशन नहीं है, लास्ट पे है, तो डेसिमल से पहले हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2, और ये पॉजिटिव का होगा क्योंकि ये 1 से वैल्यू ग्रेटर है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो लॉगरिथम वाले टेबल में 57 को 9 वाले टेबल में देखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 57, और इसको अब हमने 7 के कॉलम में देखना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7612। यहाँ पे आ जाएगा 0.7612। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0.7612। तो log 579 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.7612। पार्ट नंबर 3 1.982। तो log हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो डेसिमल से पहले हमारे पास कितने नंबर्स हैं? एक ही नंबर है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास कितना है? 0। अब मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें 19 को लॉगरिथम के टेबल में 8 में और मेन डिफरेंस वाले टेबल में 2 में देखना है। ये 19 को
8 में देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास बनेगा 2967। अब इसको हमने इसके मेन डिफरेंस के कॉलम में 2 में देखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2967 प्लस 4 0.2971। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, log 1.982 इक्वल टू 0.2971। यही हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी। अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.0876, तो log हमारे पास इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है, डेसिमल के बाद जीरोस को काउंट कर लेंगे कि कितनी दफा आ रही हैं, तो यहाँ पे एक ही दफा है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब चूंकि ये 1 से वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाएगा। अब इसका हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए लॉगरिथम के टेबल में 87 को हमने 6 के टेबल में देखना है। 87 को 6 के टेबल में देखना है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9425। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.9425। अब log फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो -2 प्लस 0.9425। कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -2 प्लस 0.9425 इक्वल टू -1.0575। ये हमारे पास log 0.0876 की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 0.047, तो ये हमारे पास आएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, तो डेसिमल के बाद 0 को काउंट कर लेंगे कितनी दफा आ रही हैं, तो एक ही दफा आ रही है, तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, ये 2 बन जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2। अब चूंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब इसका मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए 47 को हम 0 के टेबल में देखेंगे। 47 को 0 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6721। तो मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा 0.6721। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0.6721 -2 प्लस 0.6721, तो ये इक्वल आ जाएगा -1.3279। तो ये हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.000354। अब सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो करेक्टरिस्टिक के लिए हम डेसिमल के बाद 0 की काउंटिंग कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 1 2 3। अब 3 में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 4। अब चूंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है तो करेक्टरिस्टिक माइनस में होगा। इसी तरह मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें 35 को 4 के टेबल में देखना पड़ेगा। 35 को 4 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5490। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5490। 0.5490। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, -4 प्लस 0.5490। अब इसको कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेंगे, -4 प्लस 0.5490 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3.451। Question number 3. If log 3.177 equal to 0.5019, then find
पार्ट 1 में हमने log 3177 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर एक चीज देखें तो इन सब में हमारे पास 3177 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन पोजीशन सिर्फ डेसिमल की चेंज हो रही है। डेसिमल का जो ताल्लुक है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक के साथ है। डेसिमल की पोजीशन चेंज होगी, करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, जबकि मेंटिसा जो है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, इसका डेसिमल मेंशन नहीं है तो एंड पे होगा। और डेसिमल से पहले हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 3। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी है तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। मेंटिसा जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 0.5019। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास log 3177 की वैल्यू आ जाएगी 3.5019। पार्ट नंबर 2 log 31.77। अब इसका मेंटिसा भी हमारे पास वही है 0.5019, तो मेंटिसा वही आ जाएगा 0.5019। और यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट है, 1 माइनस कर देंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 आएगा। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, 1 प्लस 0.5019, तो हमारे पास log 30.77 की वैल्यू आ जाएगी 1.5019। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 0.03177। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी है, डेसिमल के बाद 0 को काउंट कर लेंगे कि कितनी दफा आ रही है, तो एक ही दफा है तो इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये 2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। अब चूंकि ये 1 से छोटी है तो इसका करेक्टरिस्टिक माइनस में होगा। अब मेंटिसा हमारे पास सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5019। मैंने यहाँ पे भी 0 मेंशन इस वजह से नहीं किया कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये टोटल वैल्यू हमारे पास मेंटिसा की है, ऐसा नहीं है, जबकि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये 0 असल में करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा -2 प्लस 0.5019, तो हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 0.5019 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सबसे पहले एंटी लॉग का कंसेप्ट समझ लेते हैं बुक से। कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम helps to find a number whose logarithm value is given। अगर हमें किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू दी हुई है तो एंटी लॉगरिथम हमें वो वैल्यू फाइंड करने में मदद देता है जिसका हमने लॉग लिया है। अब एंटी लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको मैं सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन में साथ साथ गाइड कर दूंगा। पार्ट नंबर 1, log x इज इक्वल टू 0.0065। अब जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, डेसिमल वाली वैल्यू हमारे पास मेंटिसा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है, 0, जबकि मेंटिसा जो है वो हमारे पास कितना है, 0.0065। अब एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.00 को 6 और मेन डिफरेंस के 5 वाले टेबल में देखेंगे।
अब यहाँ पे ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। 0 को 6 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 14, जबकि मीन डिफरेंस वाले में हमने 5 में देखना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे लिख देंगे 10 14 प्लस 1, तो ये हमारे पास बनेगा 10 15। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 0.0065। अब हमने कहा था कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, जो कि हमने ऊपर देख लिया है। तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 10 15। कैरेक्टरिस्टिक को एडजस्ट करना है, प्लेस करना है। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को कहाँ पे प्लेस करें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 आए। तो आफ्टर 1 डिजिट अगर हम डेसिमल को प्लेस करते हैं तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा इनटू 1.192। अब इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कितना है 1, जबकि एंटी लॉग हमने किसका फाइंड करना है 0.192 का। ठीक है, एंटी लॉगरिथम के फर्स्ट 19 कॉलम में हम 2 को देखेंगे। ये हमारे पास 0.19 है, इसको हम 2 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1556। तो यहाँ पे लिख देंगे 1556। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल की प्लेस फाइंड करनी है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है तो आफ्टर 2 डिजिट हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, लॉग x इज इक्वल टू -3.43। अब कभी भी हम नेगेटिव नंबर का एंटी लॉगरिथम नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें इससे एक बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 -3.434। अब ये -4 जो है 4 बार बन जाएगा, जबकि +4 -3.434, 4 -3.434 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.56। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 बार प्लस 0.566। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 बार 0.566। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा लॉग x के। अब चूंकि वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है तो लॉग दूसरी साइड पे आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 4 बार 0.566, यहाँ पे x आ जाएगा। अब चूंकि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, एंटी लॉगरिथम हमने 0.566 का फाइंड करना है। तो एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.56 को हम 6 के टेबल में देखेंगे। 0.56 को हम 6 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3681। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3681। अब चूंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो अब हमने इसकी प्लेस जो है वो फाइंड करनी है। अगर डेसिमल जो है वो 3 के बाद हो तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा। इसको जंप लगवाएंगे तो -1, फिर एक और जंप लगवाएंगे -2, एक और जंप -3, फिर एक और जंप, तो ये हमारे पास -4 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.003681। पार्ट नंबर 4, log x इज इक्वल टू -1.5726। अब ये -1 का चूंकि हम एंटी लॉगरिथम नहीं ले सकते तो उसको खत्म करने के लिए उससे एक बड़ा नंबर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे 2 -2 -1.5726
1.5726। ये -2 जो है ये 2 बार बन जाएगा, जबकि +2 माइनस 1.5726। अब 2 में से 1.5726 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4274। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4274। अब यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 बार .4274। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log x की, x आ जाएगा, जबकि ये हमारे पास आ जाएगा एंटी log 2 बार .4274। अब ये 2 बार जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, जबकि एंटी लॉगरिथम जो है वो हमने 0.4274 का लेना है। 0.42 को हम 7 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2673, जबकि मीन डिफरेंस के कॉलम में 4 में देखना है तो हमारे पास 2 आ जाएगा 2675। अब यहाँ पे 2 बार जो करेक्टरिस्टिक है उसको हमने एडजस्ट करना है कि डेसिमल की जो है वो कौन सी प्लेस बनेगी। अगर डेसिमल यहाँ पे हो तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 होगा, यहाँ पे आएगा तो -1, जबकि यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे तो हमारा -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.02675। log x इज इक्वल टू 4.3561। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे log x इज इक्वल टू 4.3561। अब चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log जब इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा इनटू 4.3561। अब ये 4 जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, जबकि मेंटिसा जो है वो हमने किसका निकालना है 0.356 का। तो एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.35 को हम 6 के टेबल में देखेंगे। 0.35 को जब 6 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2270। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2270। अब हमने इसको 1 के डिफरेंस में देखना है तो ये 1 आ जाएगा। 2270 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2270 प्लस 1 इक्वल टू 2271। अगर डेसिमल यहाँ पे होता तो फिर इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 होना था। अब इसको 4 दर्जे मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 4 है। तो 1 2 3 और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर ये हमारे पास 4 डिजिट आ जाएंगे और डेसिमल जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लेस होगा। अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22710। पार्ट नंबर 6 log x इज इक्वल टू -2.0184। अब x की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉगरिथम लेना है और नेगेटिव नंबर का एंटी लॉगरिथम नहीं आता, तो इसको खत्म करने के लिए हम इससे एक नंबर बड़ा 3 भी ऐड करेंगे और 3 माइनस भी कर देंगे, जबकि -2.0184 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये -3 हमारे पास 3 बार बन जाएगा, जबकि 3 माइनस प्लस 3 माइनस 2.0184 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब 3 में से -2.0184 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9816। 3 बार 0.9816। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 बार .9816 और ये इक्वल आएगा log x के। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log इस साइड पे आके एंटी लॉग बन जाएगा इनटू 3 बार -9816। अब 3 बार जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, जबकि 0.98 को हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में 1 में और मीन डिफरेंस के 6 में देखेंगे। 0.98 को
हम 1 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9572। अब इसको मेन डिफरेंस के 6 वाले कॉलम में देखना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9572 प्लस 13, ये इक्वल आ जाएगा 9585। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9585। अब -3 करेक्टरिस्टिक है, उसको एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पे डेसिमल हो तो हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा। अब हमने -3 बनाना है तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे, जबकि 9585 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक अब इसका बन जाएगा -3, क्योंकि इसको 9 के बाद आना चाहिए था। तो 3 दर्जे मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 होगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।